संत किसे कहते हैं? भगवान की जननी थी, कोई सामान्य माता नहीं थी, देवहूति। पूछा संत किसे कहते हैं? तितिक्षवः कारुणिकः सुहृदः सर्वदेहिनां अजातशत्रवः शान्तः साधवः साधुभूषणः। ये संतों के लक्षण है, ध्यान से सुने, जिसे गुस्सा ना आए। संत की परिभाषा वेश परिवेश नहीं, संत की परिभाषा स्वभाव बताए। संत की परिभाषा तपस्या बताए। संत की परिभाषा शांत रहे वो बताए। तितिक्षवा, जिसे को क्रोध ना है, जिसके अंदर करुणा, जो सबसे मैत्री करे, जो सबको एक प्रकार से, जिसके कोई विरोधी ना हो, संत उसे कहते। ऐसा संत जीवन में मिल जाए वीतराग, जिनके जीवन में बैठ करके हम अहिंसा सत्यम अस्तेय ब्रह्मचर्यम क्षमा धृति दयार्जवम मिताहारो शौचम चैव यमादस। हम अपने जीवन को जीने की कला सीखे संतों के बाद। हिंसक वस्तुओं का सेवन नहीं, सत्य मार्ग में चले, यहाँ की वहां न लगाए, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन, क्षमावान दयावान जाए, यम नियम आसन प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि अष्टांगम योग उच्च। आज कथा के बीच में हमारे अमरपाटन से ब्लॉक प्रमुख ब्लॉक अध्यक्ष माननीय श्री विनीत पांडे जी यहाँ उपस्थित हैं। इनके लिए जोरदार तालियां। पांडे जी बड़े धार्मिक हैं, अभी सभी संतों से अपना स्नेह प्रेम प्यार, अच्छे नेता हैं। भगवान आपके उज्जवल भविष्य को सफल करें, हमारी शुभकामनाएं हैं। हमारे भी बड़े प्रेमी हैं, स्नेह बड़ा लगाव रखते हैं। जहाँ भी कार्यक्रम होता है वहाँ उपस्थित होते हैं। आप अपना सहयोग भी, कहीं भी ऐसे धार्मिक कार्य न हो, आपका पूरा भरपूर सहयोग भी रहता है। हम हृदय से आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। हमारे आश्रम में बहुत दिनों तक श्री रज्जन चतुर्वेदी जी ने सेवा किया, अब भी सेवा में तत्पर रहते हैं। हमारे कहने की देर रहती है कि वो तैयार रहते हैं सेवा के लिए। आपका भी हम हृदय से धन्यवाद करते हैं। हमारी संस्था के ललितांबा महाशक्तिपीठ के और गौशाला की, जो सतना के मध्य प्रदेश की गिनी चुनी गौशालाओं में अपनी गौशाला है, ऐसी गौशाला और आश्रम के व्यवस्थापक माननीय श्री रवि शंकर पाठक जी आज यहाँ उपस्थित हैं। इनके लिए भी जोरदार तालियों से स्वागत कर दीजिए। हमारे ब्रजेश शुक्ला जी, जो हमारी संस्था को सदैव समर्पित रहकर कोई भी कार्य होता है, विप्र चतुर्वेदी क्या चतुर्वेदी परिवार के पूरे समधी हैं। इनको भी हम हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और आइए, शरीर को स्वस्थ रखना है तो शरीर को चलाइए, ये भागवत जी का संकेत है। बुढ़ापा हमारा न बिगड़े, इसलिए शरीर को चलाते रहो। यदि शरीर को आपने स्थिर कर दिया, नई मशीन नई गाड़ी लेकर आओ और खड़ी कर दो, मशीन मत चलाओ, तो कुछ दिन में बेकार हो जाती। इसलिए शरीर से कुछ ना कुछ काम करते रहना चाहिए। बड़े बूढ़ों को भी अपनी सामर्थ्यता के अनुसार
अपने हाथ पांव चलाना चाहिए। ये भागवत जी का संकेत है। रिटायरमेंट, यहाँ बहुत पेंशनर बैठे हैं, बहुत अच्छी बात है, गवर्नमेंट आपको पैसा दे रही है, लेकिन शरीर चलाना चाहिए। शरीर चलाओगे, आप लोग प्रबुद्ध हो, सब लोग समझदार हो, तो आपका शरीर स्वस्थ रहे। ये भागवत जी का संकेत। कपिल भगवान कहते मां शरीर को चलाना चाहिए, कर्मण्ड नहीं। चलेगा शरीर तो भारीपन नहीं होगा, मोटापन नहीं आएगा, और मोटापन शरीर हो गया तो फिर मोटा शरीर भी बड़ा दुखदाई है, सब लोग जानते हो। इसलिए ऐसा कुछ काम करो कि शरीर भारी न होने पाए। निवेदन करें, केवल खाने से शरीर भारी नहीं होता। शरीर भारी होता है अकर्मण्यता से, बैठे रहे। इसलिए शरीर स्वस्थ रहे। आसन करिए, प्राणायाम करिए, और कोई भी काम करिए ध्यान से करिए। पूजा पाठ जप एक ही माला करो, लेकिन ध्यान से करो। ठाकुर जी की पूजा करो, ध्यान से करो। ठाकुर जी को ये प्रत्यक्ष जानो कि ये भगवान है। विस्मय नहीं कि भगवान है कि नहीं, ये भगवान है, ऐसी मान के तो भगवान फिर कृपा कर। एक भक्त थे, गणेश जी की बहुत दिन से पूजा की। ध्यान से सुनो, बहुत दिनों से गणेश जी की पूजा कर रहे थे। अब गणेश जी प्रसन्न न हो तो सोचने लगे कि अब गणेश जी की पूजा बंद करके कन्हैया की पूजा करेंगे। तो कन्हैया की पूजा करने लगे। तो एक दिन बढ़िया बाजार से अगरबत्ती ले आए, सुगंधी वाली, जो बढ़िया वाली थी, सुगंधी वाली अगरबत्ती ले आए, और अगरबत्ती की, और वहीं पर रुई रखी थी। तो रुई उठाई, और गणेश जी की मूर्ति बैठी थी वहीं। तो गणेश जी की मूर्ति में वो रुई लेकर के उनके नाक में डालने लगे, ठूसने लगे। क्यों? ये मेरी आज तक नहीं सुने तो मेरी अगरबत्ती की सुगंध गणेश जी न लेने पावे। रुई ठूसी। अब जब रुई ठूसी तब तक में बोलिए गणपति भगवान की जय। गणेश जी प्रकट हो गए। भक्त ने कहा अब पता चला कि पूजा पाठ से काम नहीं चलता है देवताओं की। ये बताइए, अभी तक मैंने इतनी पूजा की तो आप क्यों नहीं प्रसन्न हुए, और आज ये अगरबत्ती ठूसने से कैसे प्रसन्न हो गए? भगवान गणेश जी ने कहा आज तुम्हारी मैंने बुद्धि, आज तुम्हारा समर्पण मैंने देखा कि वास्तव में तुमको ऐसा लगा कि मैं तुम्हारे इस अगरबत्ती की सुगंधी लूंगा। तुम समझ गए कि गणेश जी वास्तव में हैं। तो मैंने अगर आपको के नाक में रुई डाल दिया। कहने का भाव ये है कि जब तक हमको भगवान के प्रति ये कि भगवान हैं, ये गोपाल जी प्रत्यक्ष हैं, तो भगवान फिर कृपा करते हैं। भगवान है, भगवान को तो बताएंगे कि तो महाराज ध्यान से सब काम। कभी ये देखिए, जो विद्यार्थी ध्यान से पढ़ता है वो IAS बनता है। जो विद्यार्थी माता पिता को और गुरुजनों को बेवकूफ बनाता है वो कुछ नहीं बन पाता। बहुत विद्यार्थी माता पिता को बेवकूफ बनाते, किताब खोले बैठे। हमको भी लड़के विद्यालय अपना तो पोथी खोले बैठे हैं, पढ़ते नहीं। बहुत बार समझाते हैं, अपने आप को बेवकूफ बना रहे हो। जो विद्यार्थी ध्यान से पढ़ता है तो IAS बनता है, डॉक्टर बनता है, इंजीनियर बनता है, अच्छे पद में बनता है,
पहुंचता है, वैज्ञानिक बनता है, देश का अच्छा से अच्छा नागरिक बनता है। वही भोजन बनाते हो, वही मिर्च मसाले होते हैं, कभी भोजन में स्वाद आता है, कभी नहीं आता। जिस दिन भोजन में स्वाद आया, माताओं ये जानो कि आज भोजन आप लोगों ने ध्यान से बनाया है। वो ध्यान कितना उपयोगी है। ध्यान से भोजन बनाया तो भोजन में स्वाद आया, और ध्यान से भोजन नहीं बनाया। आप लोग कहते हो मातृशक्ति को, इसके हाथ की कढ़ी बहुत अच्छी बनती, ये परम गौरा विशेषज्ञ है, ये अच्छा बनाती। वो सारी बात ध्यान की है, सारी की सारी समस्या ध्यान। ध्यान से कोई चीज करोगे तो सफल रहोगे।